बच्चों, आधार क्लास के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम अपने एजुकेशनल सेशन में आगे कंटिन्यू करते हुए पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस की बात कर रहे थे, तो हम आज कंटिन्यू करते हैं। फिर से देखते हुए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, आइए। अगर हम बात किए थे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस की, तो हमने आपको बताया था अगर हम ये देखिए बेटा, हमने बताया था ये बल्ब है, ये यूरेथ्रा हो गई, ये बल्ब हो गया। फिर अगर हम बात करते थे कि हमने कहा था कि यहीं से अटैच एक इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है। ये टिश्यू यूरेथ्रा के अलोंग आगे बढ़ता है और फॉर्मेशन करता है बेटा किसका, ग्लांस पेनिस तक जाता है। और ग्लांस पेनिस बेटा क्या होता है, इसी का बना है, इसी स्ट्रक्चर का। ये जो इरेक्टाइल टिश्यू था, इसका नाम क्या रखा गया था बेटा, कार्पस स्पॉन्जियोसम। इसके बाद हमने बताया था बेटा एक और इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है। ये इरेक्टाइल टिश्यू बेटा इसका एक्सटेंशन जो होता है ये ग्लांस पेनिस के नीचे तक ही पाया जाता है, ग्लांस पेनिस के जस्ट नीचे तक। इसको बोलते हैं बेटा कार्पस कैवर्नोसा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्पस कैवर्नोसा। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या बोला जाता है बेटा, कार्पस कैवर्नोसा। और ये वाला पोर्शन बोला जाता है जो रूट ऑफ पेनिस से स्टार्ट होकर बेटा आगे तक जाता है और क्या बनाता है बेटा, ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन करता है। इसको बोलते हैं बेटा कार्पस स्पंजियोसा। क्या बोला जाता है बेटा, कार्पस स्पंजियोसा। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कार्पस स्पंजियोसा। और ये वाला स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं, कार्पस कैवर्नोसा। ये पोर्शन बोला जाता है बेटा क्या, रूट ऑफ पेनिस। हमने बताया था कि यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ पे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोला गया बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। हमने बताया था यहाँ पे एक मसल्स भी पाई जाती है, इस मसल्स का नाम होता है बेटा क्या, क्रूरा मसल। इस क्रूरा मसल का फंक्शन हमने बताया था, जब ये क्रूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन में रहती है पेनिस रिलैक्स रहता है, वेनस रिटर्न प्रॉपर चलता है। जब ये क्रूरा मसल रिलैक्स हो जाती है तो ये वीनस ब्लॉकेज कराती है। वेनस ब्लॉकेज होने से क्या होता है बेटा, ये जो साइनोसॉइड्स आपको दिख रहे हैं इरेक्टाइल टिश्यू के, इन साइनोसॉइड्स में क्या बढ़ जाते हैं बेटा, ब्लड का फिलिंग होने लगती है। जिससे क्या होता है, इन साइनोसॉइड में ब्लड की फिलिंग होगी तो क्या होता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और ये पोर्शन बोला जाता है बेटा
सॉफ्ट ऑफ पेनिस। फिर बेटा हमने आपसे बताया था यहां पे एक स्किन लाइक स्किन पाई जाती है, इस स्किन को बोला जाता है बेटा क्या, प्रीप्यूस। क्या बोला जाता है, इसी को फोर स्किन बोलते हैं। ये जो फोर स्किन है बेटा, ये फोर स्किन बैक साइड जो है पेनिस के, वो पोस्ट या आप बोल सकते हैं पोस्टीरियर साइड में क्या होता है, एक पतले स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है जिसको बोलते हैं फेनुलम प्रीप्यूस। क्या बोलते हैं, फेनुलम प्रीप्यूस। जहां से ये फोर स्किन क्या होता है, बैकवर्डली जो है अटैच्ड होती है एक पतले से धागे लाइक स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलते हैं फेनुलम प्रीप्यूस। अच्छा, कभी कभी देखा जाता है बेटा क्या होता है कि ये जो प्रीप्यूस है या फोर स्किन है, इसको सर्जरी से रिमूव कर देते हैं। आप जैसे मुस्लिम ब्रदर्स में देखे होंगे, जो मुस्लिम्स हैं उसमें क्या होता है, प्रीप्यूस को क्या करते हैं बेटा, कट कर देते हैं। ये उनका रीजनल मेथड है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सर्कमसेशन। क्या बोला जाता है, सर्कमसेशन। अगर हम यहाँ पे देख लें, रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस, सर्कमसेशन बोलते हैं। सर्कमसेशन। तो अगर हम प्रीप्यूस को सर्जरी के थ्रू रिमूव कर दें तो ये प्रोसेस बोली जाती है क्या बेटा, सर्कमसेशन। क्या प्रोसेस बोली जाती है, सर्कमसेशन। तो यहां तक प्यारे बच्चों क्लियर हुआ। तो हमने बताया कि दो इरेक्टाइल टिश्यू यूरेथ्रा के अलोंग क्या हुआ बेटा, दो इरेक्टाइल टिश्यू मिले। एक जो रूट ऑफ पेनिस से स्टार्ट हुआ, आगे चल के क्या बनाया बेटा, ग्लांस पेनिस का फॉर्मेशन किया। इस टिश्यू को बोलते हैं बेटा क्या, कार्पस स्पोंजियोसा। और एक रूट ऑफ पेनिस से स्टार्ट होता है, इस ग्लांस पेनिस के जस्ट नीचे तक पाया जाता है, इसको बोलते हैं कार्पस कैवर्नोसा। ये दो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इसमें साइनोसॉइड्स पाए जाते हैं। इसी साइनोसॉइड्स में ब्लड की फिलिंग होती है जिससे इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है। यहाँ तक स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत बेटा। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर हम बात करते हैं, दो तीन चीजें याद रखना। जो इरेक्शन ऑफ पेनिस है बेटा, ये टोटली वैस्कुलर फिनोमिना है। इरेक्शन ऑफ पेनिस का अगर हम बात करें तो ये कैसा है, प्योरली वैस्कुलर फिनोमिना। ये कंट्रोल होता किससे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से। ये किससे कंट्रोल होता है बेटा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में से। तो याद रखना, जैसे दो सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है अपना, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटा क्या कराता है, ये इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है। और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए बेटा, इजैकुलेशन के लिए। तो जो प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो इरेक्शन ऑफ पेनिस है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में आई बेटा यहाँ तक। अब हम बात करते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा है इरेक्शन ऑफ पेनिस की। यहाँ तक बेटा समझ में आ गया होगा।
अभी हमने बताया ये प्योरली वैस्कुलर फिनोमिना है। कैसी है? और कंट्रोल किससे होता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? तो कैसे होता है ध्यान से देखिए यार, ये ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तमाम सारी चीज़ें आपके मन में होती हैं, इस चीज़ को क्या नाम है कवर करने के लिए आज इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। अच्छा, इससे पहले अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं पेनिस का, तो ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद हमको कैसा स्ट्रक्चर नजर आता है? ध्यान से देखिए बेटा, ये दोनों दो साइड में, इसको बोलते हैं कार्पस कैवर्नोसा। यहाँ पे क्या है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को सराउंड किए हुए कौन सी इरेक्टाइल टिश्यू है? इसको बोलते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसा। ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है बेटा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्रांसफर सेक्शन है। अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं किसका? पेनिस का। ये क्या है बेटा? यूरेथ्रा। अब आगे हम अपना टॉपिक देखते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस का। सबसे पहले क्या हुआ बेटा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अपना एक्टिव हुआ, हमारे अंदर क्या हुआ बेटा? फीलिंग ऑफ सेक्सुअल एक्साइटमेंट। हाइपोथैलेमस के कारण हमारे अंदर क्या आई बेटा? फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। जब फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट हुआ बेटा, तो क्या हुआ? उस समय हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये एक्टिवेट होता है। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये सिक्रीशन कराता है किसका बेटा? नाइट्रिक ऑक्साइड का। किसका? ये सिक्रीशन कराता है नाइट्रिक ऑक्साइड। कहाँ से सिक्रीट होती है बेटा? एंडोथेलियम जो होती है, पेनाइल आर्टरी का एंडोथेलियम जो है, वहीं से क्या होता है बेटा? नाइट्रिक एसिड का सिक्रीशन होता है। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये नाइट्रिक एसिड का सिक्रीशन कराएगी। कहाँ से? एंडोथेलियम ऑफ पेनाइल आर्टरी। तो जब नाइट्रिक एसिड सिक्रीट हो जाती है एंडोथेलियम ऑफ पेनाइल आर्टरी से, तब क्या होता है बेटा? नाइट्रिक एसिड का फंक्शन क्या है बेटा? नाइट्रिक एसिड का फंक्शन है, ये क्या करता है? वैसोडाइलेशन कराता है। नाइट्रिक एसिड क्या कराएगा? वैसोडाइलेशन कराएगा। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? जो आर्टरी है उसका क्या होता है? डायमीटर वो क्या करेगा? बढ़ जाएगा। तो अगर डायमीटर बढ़ गया तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड यहाँ आएगा। बोलिए। तो अब ध्यान से देखिए, जो वैसोडाइलेशन का प्रोसेस है वो वहाँ पे क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? वैसोडाइलेशन कराएगा। और जो क्रूरा मसल अभी हमने आपको बताया, वो क्रूरा मसल क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। तो नाइट्रिक एसिड के इफेक्ट से क्या होगा? वैसोडाइलेशन होगा। किसमें? जो हमारी कैपिलरी है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें वैसोडाइलेशन होगा। वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वैसोडाइलेशन हुआ, और क्रूरा मसल क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। जब क्रूरा मसल रिलैक्स हो गई तो अब क्या हुआ? ब्लड ज़्यादा आ रहा है।
अब क्रूरा मसल के रिलैक्स होने की वजह से वो ब्लड रिटर्न नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा, ब्लड की फीलिंग होने लगती है। कहाँ पे, साइनोसॉइड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू में। तो नाइट्रिक एसिड ने क्या किया बेटा, नाइट्रिक एसिड ने क्या कराया, वाइसोडाइलेशन एंड रिलैक्स ऑफ क्रूरा मसल अब यहां से क्या हो गया, वैसोडाइलेशन हो गया पेनिस में और क्रूरा मसल रिलैक्स हो गई, तो क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी बेटा। क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी, किसमें, पेनिस में। इंक्रीज ब्लड सप्लाई इन पेनिस। जब पेनिस में ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर गई तो क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया ब्लड की फीलिंग कहाँ पे, जो साइनोसॉइड्स हैं किसका, इरेक्टाइल टिश्यू के। ठीक बेटा, तो अगर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी तो ब्लड कहाँ इंक्रीज कर जाएगा, किसमें बेटा, जो ब्लड है वो इंक्रीज कर जाएगा फीलिंग किसमें, साइनोसॉइड में। इंक्रीज ब्लड फीलिंग इन साइनोसॉइड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। जब ब्लड की फीलिंग इंक्रीज कर गई साइनोसॉइड और इरेक्टाइल टिश्यू में, तो क्या हो गया, पेनिस का इनलार्जमेंट हो गया, इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस। अब जब पेनिस का इनलार्जमेंट हो जाएगा बेटा, तो फिर क्या होगा नेक्स्ट, तो वीनस ब्लॉकेज हो गया, क्योंकि क्रूरा मसल क्या थी बेटा, रिलैक्स थी। वीनस ब्लॉकेज हो गया तो क्या हो गया बेटा, वीनस ब्लॉकेज होने के बाद क्या हो गया, स्ट्रेचिंग इन ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्टार्ट हो गया। हमने ट्यूनिका एल्बुजिनिया बताया था वहां पे, स्ट्रेचिंग इन ट्यूनिका एल्बुजिनिया। स्ट्रेचिंग इन ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और जब ट्यूनिका एल्बुजिनिया में स्ट्रेचिंग हो गई तो हार्डनिंग हो जाएगी किसमें, पेनिस में। इरेक्शन ऑफ पेनिस। अब क्या हुआ बेटा, इसके बाद क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा बेटा, ये इजैकुलेशन कराएगा। क्या कराएगा बेटा, इजैकुलेशन कराएगा। इजैकुलेशन होने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, क्रूरा मसल फिर से कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी और पेनिस रिलैक्स हो जाएगा। क्रूरा मसल कॉन्ट्रैक्टेड, जब क्रूरा मसल कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा फिर से वेनस रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा और पेनिस कैसा हो जाएगा बेटा, रिलैक्स। तो ये मैकेनिज्म होती है बेटा इरेक्शन ऑफ पेनिस की। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने कहा हाइपोथैलेमस, सबसे पहले क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने सेक्सुअल एक्साइटमेंट की फीलिंग आई। वो फीलिंग आने के बाद हमारा क्या एक्टिवेट हुआ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड क्या होगी बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है रिलीज हुआ कहाँ से, एंडोथेलियम ऑफ पेनाइल आर्टरी से। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ एंडोथेलियम ऑफ पेनाइल आर्टरी से।
ये नाइट्रिक एसिड ने क्या कराया बेटा, वैसोडाइलेशन कराया, कहाँ पे, पेनिस में। अब वहाँ पे क्या हो गया, ब्लड वेसल्स डायलेट कर गई तो ब्लड का अमाउंट बढ़ जाएगा। जब ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है तो ब्लड की सप्लाई बढ़ गई किसमें, पेनिस में। जब ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अच्छा यहाँ पे अभी हमने बताया क्रूरा मसल भी अपनी रिलैक्स हो गई। क्रूरा मसल रिलैक्स होने की वजह से क्या हो गया, वीनस ब्लॉकेज हुआ। अब यहाँ पे ब्लड फिल करने लगा, कहाँ पे, साइनोसॉइड्स जो हैं इरेक्टाइल टिश्यू के, उसमें ब्लड फिल होने लगा। तो ब्लड फिल होने की वजह से क्या हो गया, इनलार्जमेंट हुआ पेनिस का। जब पेनिस इनलार्जमेंट हो गया तो वीनस ब्लॉकेज हो गया। अब जो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमने बताया कि यहाँ पे जो कवरिंग थी ट्यूनिका एल्बुजिनिया की, उसमें भी क्या होगी, स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग होने के बाद क्या होगा, हार्डनिंग हो जाएगी किसकी, पेनिस की। जब पेनिस की हार्डनिंग हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो गया बेटा, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये इजैकुलेशन कराता है, क्रूरा मसल फिर से कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आ जाती है और पेनिस कैसा हो जाता है बेटा, रिलैक्स हो जाता है। तो ये टॉपिक था किसका, इरेक्शन इन पेनिस का। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये पूरा मैकेनिज्म, आशा करते हैं बेटा पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। अब हम एक नया टॉपिक देखते हैं बेटा, एपिडिडाइमिस का। ये टॉपिक हमसे बच गया था। इसके बाद स्टार्ट करेंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एपिडिडाइमिस, अगर हम बात करते हैं एपिडिडाइमिस की तो बोला गया लगभग इसका 6 मीटर लेंथ होती है। हमने आपको बताया था 3 पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहले बेटा क्या होता है, हाईली क्वाइल्ड पार्ट, जिसको हमने बोला गया था, हमने क्या बताया था बेटा, कैपुट। क्या बताया था, कैपुट। इसके बाद बेटा दूसरा मिडिल पार्ट था, इसको हमने आपको क्या बताया था बेटा, कार्पस। इसके बाद क्या था बेटा, एक लास्ट पार्ट था जिसको हमने बताया था बेटा कॉडा। ये टेल रीजन होता है, ये लेस क्वाइल्ड पोर्शन होता है। सबसे पहले हाईली क्वाइल्ड पोर्शन, ये सबसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट। ये बेटा मिडिल, ये सबसे लास्ट टेल वाला पोर्शन। फिर यहीं से स्टार्ट हो जाता है बेटा क्या, वॉस डिफरेंस। तो अगर हम बात करते हैं एपिडिडाइमिस की तो बोला गया एपिडिडाइमिस के 3 पार्ट हैं, कैपुट, कार्पस और कॉडा। सबसे पहले वाला पोर्शन हाईली क्वाइल्ड रीजन, दैट विल बी कैपुट, मिडिल पोर्शन। उसके बाद सबसे लीस्ट क्वाइल्ड पोर्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉडा। कॉडा मतलब होता है बेटा टेल, ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं तो जो एपिडिडाइमिस है, इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बोला गया जो आउटर 2 लेयर पाई जाती है, एक आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर जो पाई जाती है बेटा, ये किसकी बनी होती है, सर्कुलर मसल की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सर्कुलर मसल की बनी होती है। और जो इनर लेयर होती है बेटा इसका, ये बनी होती है बेटा किससे, स्टीरियोसिलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलिया। किसकी बनी होती है बेटा, स्टीरियोसिलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलिया की बनी होती है। स्टीरियोसिलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलिया की बनी हुई होती है। अच्छा, इसी एपिडिडाइमिस में बेटा क्या होता है, स्पर्म का टेम्पोररी स्टोरेज होता है। लगभग बेटा अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ तक स्पर्म इसी में स्टोर होता है। और बोला गया कि यहीं पे स्पर्म का मैच्योरेशन होता है, ठीक है बेटा, यहीं पे स्पर्म फंक्शनल होता है, यहीं पे स्पर्म का क्या होता है, मैच्योरेशन होता है। ये यहाँ पे क्या हो गया, स्पर्म का मैच्योरेशन
फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। यहां पे एक एंजाइम निकलती है जिसको बोलते हैं क्या बेटा, इनहिबिन। ये इनहिबिन क्या करती है बेटा, ये इनहिबिन एंजाइम स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देती है बेटा, खत्म कर देती है। तो यहां पे क्या होता है, स्पर्म मोटाइल नहीं होता है। ठीक बेटा, तो कौन करता है बेटा, ये एक एंजाइम सिक्रीट करेगा इनहिबिन। ये इनहिबिन स्पर्म को इमोटाइल बनाता है। क्या करेगा बेटा, ये स्पर्म को इमोटाइल बनाता है। ठीक बेटा, और एक चीज याद रखना बेटा, स्पर्म जब तक इपिडिडाइमिस में है तब तक वो इमोटाइल है। फिर से स्पर्म की मोटिलिटी रीगेन होती है जब स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक में जाता है। ये प्रोसेस बोली जाती है बेटा कैपासिटेशन की। स्पर्म अपनी मोबिलिटी, अपनी मोटिलिटी फिर से रीगेन करता कहाँ पे, जब ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंटर करता है तो यहाँ से उसकी मोबिलिटी या उसकी मोटिलिटी फिर से रीगेन हो जाती है। ये प्रोसेस क्या बोला जाता है बेटा, कैपासिटेशन। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कैपासिटेशन कहाँ होता है, तो याद रखना बेटा फीमेल जेनाइटल ट्रैक में। अगर हम बात करें तो बोला गया वेजाइना में। कैपेसिटेशन कहाँ होगा, वेजाइना में। जब स्पर्म वेजाइना में इंटर करेगा तो फिर से उसमें जो है मोटिलिटी रीगेन हो जाती है। ये प्रोसेस का बोला जाता है बेटा कैपेसिटेशन। क्या बोला जाता है, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में क्या होता है बेटा, जो स्पर्म होता है वो अपनी मोटिलिटी फिर से रीगेन कर लेता है। जो मोटाइल स्पर्म था एपिडिडाइमिस में आया, वहाँ पे इनहिबिन आई हार्मोन, उसने क्या किया, इसके मोटिलिटी को ख़त्म कर दिया। हमारे बॉडी में जो स्पर्म है एपिडिडाइमिस में वो इमोटाइल है। ये मोटिलिटी फिर से रीगेन करेगा जब ये स्पर्म वजाइना में इंटर करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्या, कैपेसिटेशन। स्पर्म रीगेन हिज मोटिलिटी इन वेजाइना, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैपेसिटेशन। तो बेटा ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आशा करते हैं बेटा क्या कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो भी है आप हमसे संपर्क करिए। अगर आपको कोई डाउट है आप हमारे संस्था में बताइए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।